Hello students, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today our topic is railway mathematics and part number is 5. So आज के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ज्योमेट्री के ऊपर है, जो एक सेक्टर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। इसी साल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया था, ठीक है, 2025 में, सॉरी 2026 में, मतलब 25 के एग्ज़ाम है, 26 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ए सेक्टर इज फ्रॉम बाय सर्कुलर आर्क विथ रेडियस ऑफ 9, मतलब सेक्टर का रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर एंड सब्सटेंडिंग, मतलब कि इसके साथ एक एंगल क्रिएट करता है जिसका वैल्यू है 18 डिग्री एट द सेंटर के साथ। देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, ठीक है, मतलब उस सेक्टर का पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले भी एक मैथ किया था, तो जिसका फॉर्मूला था कि आर्क लेंथ बाय सरकमफेरेंस, मतलब परिधि इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। ये एक है, और एक फार्मूला जो है वो है आर्क लेंथ। आप कैसे निकल सकते हैं और इज द पेरीमीटर आप, और एक फार्मूला लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस। ये किसका वैल्यू होगा? ये पेरीमीटर का वैल्यू होगा, पेरीमीटर का। आप चाहे तो इधर से भी निकल सकते हैं और इधर से डायरेक्ट पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो सेक्टर का निकल जाएगा। इसके लिए आर्क लेंथ पहले इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना होगा। फिर देखिए रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा फार्मूला में पुट करेंगे अभी, ठीक है। मतलब दोनों पार्ट में ये मैथ होगा, ठीक है। इसके लिए आपको मतलब फार्मूला रटा होना ज़रूरी है, ठीक है। आर्क लेंथ अब देखिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। आर्क लेंथ इधर से निकल जाएगा, आर्क लेंथ थीटा का वैल्यू 18 डिग्री है। 18 इंटू देखिए सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर होगा इधर, क्योंकि सर्कल है ना सेक्टर, तो सर्कल के अंडर है 2 पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लेंगे। और आर का जो वैल्यू है देखिए रेडियस दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 360। इस पॉइंट को उठा के नीचे 100 ले आइए, इससे 20 हो जाएगा, 2 से 10। तो देखिए ऊपर 314 इंटू 9, नीचे 1000। तो इसको आप कैलकुलेटर में कर लेना, 2826 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। तो देखिए तीनों डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो फाइनली 2.826 हमारा आर्क लेंथ निकल कर आएगा। तो हम लोगों को क्या पूछा है? पेरीमीटर। तो देखिए इधर पेरीमीटर का फॉर्मूला में क्या बोला? आर्क लेंथ 2.82 इंटू प्लस 2 इंटू आर, ठीक है, 2.826 प्लस 2 इंटू आर मतलब 9 दिया हुआ है, मतलब 2.826 प्लस 18 मतलब 20.826। देखिए इसको नियरेस्ट इंटीजर में ले जाना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20.83 और 21 ऑप्शन में नहीं है, लास्ट 2 डिजिट 83 देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गया है। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं, इस जो दोनों फार्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए कि आर्क लेंथ बाय सर्कमफेरेंस इक्वल टू थीटा बाय 360। आर्क लेंथ दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर आप ले सकते हैं अगर वैल्यू नहीं दिया है तो। थीटा मतलब जो एंगल क्रिएट होगा उसका वैल्यू दिया हुआ था। तो इधर से देखिए आर्क लेंथ हम लोगों को लगेगा, क्योंकि पेरीमीटर डायरेक्टली पूछ लिया, तो पेरीमीटर का जो डायरेक्ट फार्मूला है इधर से, उसका जो फार्मूला है उस फार्मूला का हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2 इंटू आर, ठीक है, मतलब आर्क लेंथ प्लस ट्वाइस इंटू रेडियस।
सो आर्क लेंथ इधर से फाइंड आउट कर लिए हम लोग, थीटा 18 इंटू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर 2 इंटू पाई 3.14 आर 9/360। इस ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को उठा के नीचे 100 ले आए। इधर देखिए 18 से 2 बारी काटिए, 20 टाइम्स ऑफ 18 360, फिर 2 से काटिए 10 आ गया, तो नीचे 1000 ऊपर 314 इंटू 9। इसको आप कैलकुलेटर में और मतलब इसको गुना करने के बाद 2826 वैल्यू आएगा बाई 1000, जिसका वैल्यू आता है 2.826। अभी देखिए इसको हम लोग पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उसमें डाल दिए। पेरीमीटर इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2 इंटू आर, आर्क लेंथ हमारा 2.826 निकल के आया, प्लस 2 इंटू आर जो है रेडियस 9, 2.826 प्लस 18 देखिए 20.826। अभी ऑप्शन में 21 होता तो हम लोग 21 आंसर देते, लेकिन देखिए इस 20 के बाद अप्रॉक्सीमेशन का खेल हुआ, इसलिए 20.83 हमारा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो अगर मेरा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाय।